विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित गोस्वामी तुलसीदास के पद जो विनय पत्रिका से लिए गए हैं, उन पदों में से इस पद का जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, इसका हम आपको भावार्थ बताएंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने राम चरित्र को लेकर रामचरितमानस लिखा। यह रामचरितमानस उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध चर्चित महाकाव्य है। उनका ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य या कहना चाहिए भारतीय साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चर्चित महाकाव्य है। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका, जिसमें से यह पद दिया गया है, जिसके विषय में कहा जाता है कि यह विनय पत्रिका उन्होंने इसमें पत्र के माध्यम से अपने आराध्य देव के प्रति भाव निवेदित किए हैं। ये जो छंद है, इसकी व्याख्या में आपको बता रहा हूं। देखिए, जाके प्रिय राम वैदेही सो छाणिए कोटि वैरी सब जद्यपि परम सनेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महकारी बलिपुर तज्यो कंत प्रतिबंधित भय मंगलकारी नाते देह राम के मनियत सुहद सुसे बेजहानो अन्यन कहा आम रे टूटे बहुत कहा कहोलो तुलसी सो सब बहानी परमित पूज्य प्राण के प्यारो जासो होए सने राम पद ये तो मतु हमारो। संदर्भ इसका इस प्रकार से है। ये छंद, ये पद महात्मा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका से लिया गया है। प्रसंग इस प्रकार है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने यह बताया है कि जो राम की भक्ति में, ईश्वर की साधना के मार्ग में जो लोग बाधक हों, उन्हें छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मतु हमारा, ये हमारा मत है। विद्यार्थियों, ये कहा जाता है कि मीराबाई को जब उसके देवर और परिवार वाले कृष्ण की भक्ति करने से रोकते थे, या यूं कह सकते हो कि मीराबाई जब जगह जगह मंदिरों में कीर्तन करती थी, मंदिरों में जाती थी, राज परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगता था और मीरा पर पाबंदी लगाते थे, वो रोकते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पद लिखा था और कहा था मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। उसके उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह लिखा था, ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है। चलिए हम आपको इसकी व्याख्या बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय राम वैदेही, जिसके प्रिय न राम बैठे, जो राम सीता से प्रेम न करता, अर्थात जो भगवान से प्रेम न करता हो, जो भगवान की भक्ति न करता हो, जो भगवान की साधना न करता हो, जो भगवान की भक्ति के मार्ग पर न चलता हो, सो छाड़िए, उसको छोड़ देना चाहिए। कोटि बैरी सम, कोटि कहते हैं करोड़ों, बैरी कहते हैं दुश्मन, सम कहते हैं समान। ऐसे व्यक्ति को जो राम से प्रेम नहीं करता, राम की भक्ति नहीं करता, ईश्वर की साधना नहीं करता है और भगवान की साधना करने वालों में विघ्न पैदा करता है, ऐसे व्यक्ति को कोटि बैरी सम, करोड़ों दुश्मन की तरह छाड़िए, छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों हो।
अर्थात चाहे वो घर का ही क्यों न हो, चाहे वो बंधु क्यों न हो, चाहे वो परिवार का क्यों न हो, चाहे वो कितना प्यारा क्यों न हो, अगर जिसे राम से प्रेम नहीं है और जो राम की भक्ति में बाधक है, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। किसके समान? कोटि वैरी सम, करोड़ों दुश्मन के समान। जैसे दुश्मन से कोई संबंध नहीं रखते, दुश्मन से हम बातचीत नहीं करते, उससे कोई संपर्क नहीं रखते, उसी तरीके से जो राम का भक्त नहीं है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, जो ईश्वर की आराधना नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। तो अब देखिए, अब दूसरा उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? तजियो पिता प्रहलाद, पिता ने अपने प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था। ये कहा जाता है, पौराणिक कथा है कि प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता था और उसका पिता जो था उस भक्ति के मार्ग में बाधक था, क्योंकि वो भगवान विष्णु का विरोधी था। और ऐसी स्थिति में प्रहलाद ने जो है भगवान की भक्ति के लिए अपने पिता को छोड़ दिया था। विभीषण बंधु, और विभीषण ने अपने बंधु अपने भाई रावण को छोड़ दिया था। क्यों? रावण राम का विरोधी था, राम से विरोध करता था, राम के विरुद्ध था, राम की भक्ति करने वालों को प्रताड़ित करता था, इसलिए जो है विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया था। भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया था, क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास देने की योजना तैयार की, यानी राम को वनवास भेजा। वो कथा आपको पता ही होगी कि किस प्रकार से जो है राजा दशरथ ने कैकेयी को कभी वरदान दिए थे। उन वरदानों को लेकर कैकेयी ने जो है राजा दशरथ से राम सीता को जो है बन जाने के लिए कहा। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो राम का विरोधी है, राम की भक्ति नहीं करता, राम की भक्ति में जो बाधक बनता है, उसको छोड़ देना चाहिए। इसकी तरह, दुश्मन की तरह, चाहे वो कितना ही परम स्नेही क्यों हो, चाहे वो कितना ही प्रेम करने वाला क्यों हो, चाहे वो कितना ही घर परिवार का क्यों हो। उदाहरण देते हैं, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, और भरत ने अपनी मां कैकेयी से संबंध तोड़ दिए थे। क्यों? कि इन्होंने राम की भक्ति में बाधा पहुंचाई थी, राम के विरुद्ध थे, ईश्वर के विरुद्ध थे। बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। कंत ब्रजवनिता, और ब्रजवनिता क्या करती थी? ब्रज की युवतियां, कंत अपने पतियों को छोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण मुरली बजाया करते थे, तो ब्रज की युवतियां जो थी, ब्रज की महिलाएं जो थी, घर परिवार छोड़ करके अपने पति की अवमानना करके कृष्ण के पास चली जाया करती थी। जब उनके पति जाने के लिए रोकते थे, तो उन ब्रज वनिताओं ने कांत तजियो, अपने पति को छोड़ दिया था। पति का कहना मान करके वो कृष्ण के पास चली जाया करते थे। जब वो मुरली बजाते थे, भगवान के पास चली जाया करते थे। भय मुझ मंगलकारी, ये सबका कल्याण हुआ। भय मतलब हुए, मुझ कहते हैं प्रसन्नता, मंगल कहते हैं कल्याण। गुसर तुलसीदास उदाहरण देकर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है जो भगवान का विरोध करता है, ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर की साधना का जो विरोध करता है, ऐसे वो छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है। उसे दुश्मन की तरह छोड़ देना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को छोड़ देने में कल्याण ही होता है। जैसे प्रहलाद, विभीषण, भरत, बलि और ब्रजवनिताओं ने अपने परिवार को छोड़ दिया था, और उनका सही प्रकार से कल्याण हुआ। नाते ने राम के मनिय सुर से बिजान, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं नाते ने राम के मनिय, कि नाते कहते हैं संबंध, वही संबंध प्रेम के संबंध है जो राम के संबंध है। अर्थात जो राम को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, उनसे ही अपने संबंध होने चाहिए, अपने संबंध रखना चाहिए। सुहृद सुसेव्य जहां, क्योंकि वो राम ही सुसेव्य है, आराधना करने योग्य है, वो ईश्वर ही आराधना करने योग्य है। इसलिए जो संबंध राम से हैं, अर्थात जिनको राम प्यारे हैं, उनसे ही हमें भी संबंध रखना चाहिए। अर्थात जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनसे ही हमारे संबंध होने
चाहिए, क्योंकि संबंध वही है जो राम को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं। अब उदाहरण देते हैं, अन्यन का आंख जे फूटे, कहो बहुत तक कहां कहो। अन्यन कहते हैं काजल, जो आंखों में लगाया जाता है। कुशल तुलसीदास जी कहते हैं कि अंजन कहां आंख जे फूटे, अरे उस काजल से क्या लाभ, उस सुरमा से क्या लाभ जो आंखों को फोड़ दे। कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं हम काजल या अंजन आंखों में क्यों लगाते हैं, आंखों की ज्योति बढ़े, दृष्टि में प्रकाश और अधिक बढ़े। लेकिन वही अगर अंजन, वही काजल आंखों को नुकसान पहुंचाने लगे, आंखों के प्रकाश को, ज्योति को कम कर दे, तो ऐसे अंजन लगाने से कोई लाभ नहीं। उसी प्रकार से हमारे संबंध क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि वो संबंध, वो परिवार के लोग, हमारे अपने संबंधी हमें भक्ति के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर, ईश्वर की साधना के मार्ग पर आगे ले जाएं। अगर वो उसमें रोकते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ऐसे आकार्य से कोई लाभ नहीं जो आंखों को फोड़ दे। बहुत तक कहां कहूं, मैं बहुत अधिक कहां तक कहूं, मैंने अपनी बात जो कहनी थी वो कह दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे लगता है ऐसा काजल आंखों में लगाने से कोई लाभ नहीं जो आंखों को फोड़ दे, जो आंखों को नुकसान करे, ऐसे काजल का वो त्याग कर देना चाहिए। बहुत तक कहां कहूं, मैं बहुत अधिक कहां कहूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि उन संबंधों को छोड़ देना अच्छा है जो राम की भक्ति में बाधक है, ईश्वर की भक्ति में बाधक है। तुलसी सो सब भांति परम परम पूज्य प्राण के प्यारो, तुलसीदास जी कहते हैं सो सब भांति परम हित, वही सब प्रकार से परम हित करने वाला है, और वही राम जो है पूज्य है, प्राणों से प्यारा है। इसलिए उस राम से ही हमारे ईश्वर से संबंध होने चाहिए, और राम की भक्ति में या राम के मिलन में जो संबंध बाधक है, सो छाड़िए कोटि भय सम, ऐसे संबंधों को, ऐसे लोगों को करोड़ दुश्मन के समान छोड़ देना चाहिए। जासो हो सगे राम पर एक मतो मारो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये तो मतो मारो, ये हमारा मत है। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये कहा जाता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी से परामर्श लिया था, उसके उत्तर में कहते हैं कि ये तो मतो मारो, ये हमारा मत है कि जासो हो सगे राम, जिसका राम के पद से स्नेह है, जो राम से स्नेह करता है, जो भगवान के चरणों से स्नेह करता है, उसी से ही हमारे संबंध रहने चाहिए। अर्थात भगवान की भक्ति करने वाले से ही हमारे संबंध होने चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर, वो राम, वो भगवान ही हमारा आराध्य है, हमारे लिए प्राणों से भी प्रिय है। इसलिए ये मेरा मत है, ये मेरा कहना है कि हमें संबंध उन्हीं से ही रखने चाहिए जिनकी राम के चरणों में भक्ति है, जो राम की वंदना करते हैं, राम की अर्चना करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, उनसे ही हमारे संबंध होने चाहिए। और जो राम की भक्ति नहीं करते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बताया है कि जो लोग भगवान की भक्ति के मार्ग में बाधक होते हैं, जो ईश्वर के साक्षात्कार करने के मार्ग में जो बाधक होते हैं, दूसरे शब्दों में कहें जो ईश्वर के भक्त नहीं होते, ऐसे लोगों से हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों से अगर हम संबंध रखते हैं तो वो हमें भक्ति के मार्ग से दूर कर देंगे, और जिस गलत मार्ग पर वो चल रहे हैं उस मार्ग पर हमें ले जाने की कोशिश करेंगे। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने उदाहरण भी दिए हैं, उन उदाहरणों के द्वारा उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है। तो इस प्रकार से ये पद भक्तिपरक पद है, और अनुप्रास दृष्टांत अलंकारों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है, ये भी बताया है कि हमें भक्ति मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए, और जो लोग भक्ति मार्ग पर बाधक हैं उनसे हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको यह पद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्लास में आपके सामने किसी दूसरे पद को लेकर के
आएंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं।